न्यूज फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय में। जदयू के वरिष्ठ नेता और जो हैं गद्दावर नेता कहे जाने वाले राम मदन राय के पास अब उनके आवास पर हैं। 24 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी स्तर से शुरू कर दिया गया है। जहां लोकसभा चुनाव होनी है, वहीं बेगूसराय सीट से किनको पार्टी तय करती है। मगर हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने बेगूसराय के लोग की चाहत बने हुए हैं, प्यार भी आपको मिल रहा है, क्या लगता है पार्टी किस तरह उजान जाएगी? देखिए, ये काम महागठबंधन का है, समय पर टिकट देगा। हम बेगूसराय के धरती पर पैदा लिए हैं, बेगूसराय के दुख सुख में हम शुरू से लड़ते आए हैं। इसके गरीबों की आवाज़ आप बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जब गरीब के आवाज़ पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक जितना भी है, तो इसकी समस्या होता, हम जोर शोर से इसकी उठाते हैं। इस पर जुल्म होता, अत्याचार होता है, वो तो विरोध करते होंगे। नहीं, दूसरा जाति क्यों विरोध करेगा? तो उसको क्या है? हम ऐसे लोगों को विरोध कर रहे हैं जो समाज को एकता को तोड़ना चाहता है, जो समाज में भाईचारा हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहता है, जो समाज में एक वैमनस्य पैदा कर रहा है। हम वैसे लोगों के खिलाफ करते हैं, जैसे कि पिछले बार ई रिक्शा का सवाल हम उठाए। गरीब का बच्चा चाहे वगरा हो या पिछड़ा हो, वो ई रिक्शा चलाता है, 1500 रुपया वो बेचारा कमा के ले जाता है। अब उसको जगह चौराहे पर कोई गुंडा छीन लेगा तो राम बदन राय कैसे चुप रहेगा? भाई, हम तो कह दिए यदि इस गुंडागर्दी को खत्म कर दो, प्रशासन को भी कहे इसको भगाइए यहाँ से, नहीं भगाइएगा तो हम कूट पीस के बराबर कर देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो गरीब का कोई कमाई छीन लेगा तो उसको कैसे छोड़ेंगे? हम लोग राजनीति में ऐसे आए हैं, हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा उसका? इसलिए गरीबों का आवाज़ तो उठाना हमारा धर्म है, हम करेंगे। और जो लोकसभा का मामला है, जनता चाहती है तो हमारी पार्टी तय करेगी, और जनता का जो सेंटिमेंट है तय करेगा, तब चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से फाइनल है, चुनाव पार्लियामेंट लड़ेंगे। तो राजद से, जदयू से, कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, यहाँ सभी पार्टी जो गठबंधन का है वो टिकट मांग सकता है। नहीं कोई मांगेगा सो बात नहीं है, मांग सकता है, लेकिन महागठबंधन जो तय करेगा और यहाँ की जो जनता तय करेगी, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान जो आकांक्षा है, जो उसके बीच में काम करने वाला है, पार्टी उस पर विचार करेगी। अति पिछड़ा के जो मसीहा बने हुए हैं राम मदन राय जी हैं, उनसे खास बात करने के लिए भी न्यूज फॉर टुडे आए हुए हैं कि 24 की तैयारी किस तरह सर आप कर रहे हैं? सर, मैंने आप पिछले एक साल से, लगभग एक साल से हम बेगूसराय में समस्याओं से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, पीड़ा होता है। जो भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ आई है, वहाँ गुंडागर्दी बढ़ा है। बेगूसराय में यदि टाउन में गुंडागर्दी हो रहा था, छीन रहा था गरीबों से पैसा, पत्थर से कुचल कर मार रहा था, तो जिम्मेवार कौन था? वो हमारे गठबंधन का पार्टनर पार्टी था। और कहता कि जे हम हट गए तो गुंडागर्दी, वो हट गया तो ठीक हो गया। जब से सत्ता से वो बाहर हुआ है, तब से वो पक्की सड़क पर माथा पटक रहा है कि बाप रे हमको हटा दिया। वो सत्ता से हटने के छटपटाहट, और कोई बात नहीं। तो जैसे भाजपा पार्टी हवा में है, वैसे हवा में उड़ गया। वो पार्टी जमीन पर तो है, हवाई पार्टी हवा में उड़ गया। देखिए, समीर महासेठ हमारे दोस्त हैं, अच्छे हैं, कभी कोई दाग नहीं रहा उस खानदान पर। समीर महासेठ, उनके जो बाबा थे वो हम जानते हैं, वो भी महासेठ कहलाते थे। उनके पिताजी राजकुमार महासेठ थे, वो भी महासेठ कहलाते। सेठों के ऊपर में महासेठ था, अपना पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसका हजारों बीघा जमीन है, उसका अपना व्यवसाय है, रोजगार है। अब मंत्री हो गया तो डिमोरलाइज करे खातिर भाजपा पार्टी उधर दे दिया, चूंकि वो वैश्य समाज से आता है। तब भाजपा पार्टी बोलता है जब वैश्य में ही लोकप्रिय हो रहा है, वैश्य समाज राजद से जुड़ रहा है, महागठबंधन से जुड़ रहा है, इस छटपटाहट में ये कार्रवाई किया गया है। चूँकि जो पिछले बार में राजद कैंडिडेट दिया था, वो में वैश्य समाज के कैंडिडेट गुप्ता जी को दिया था, तब भाजपा का कोई वैश्य वोट नहीं दिया, सब गुप्ता जी का राजद कैंडिडेट के वोट दिया। इसलिए रो रहा है वो
ये छापामारी करा रहे थे, छापामारी से चले नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? गृह मंत्री है तो क्या करेंगे? जते हम लोग हैं राजद वाला जदयू वाला को, उसको क्या करेंगे? जेल में बंद कर देंगे वो क्या? और जाता है मुंह लटका के कोर्ट से आता है, वो अपना कार्रवाई करता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वहाँ से मुंह लटका के चला आता है। एक केस में सफलता इसको नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता सब देख रहा है, जो भाजपा पार्टी है वो सिर्फ ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके सहारे सांस ले रहा है। तो बेचारा दिखाई पड़ रहा है भाजपा क्या, लेकिन भाजपा के लोग नामों नहीं लेंगे। यह बहाना हम भी नाम ले रहे हैं, भाजपा करा रहे हैं, भाजपा का कोई नाम लेगा क्या है? 2024 का चुनाव होगा, वो कितने सीट ला पाइएगा? अरे 40 का 40 महागठबंधन जीतेगा। उसमें आपकी पार्टी कितनी ला पाएगी संसद के? अब हमारा पार्टी कभी तय नहीं है, हमारा सीट बंटवारा होगा। सीट वो तो जीरो बता रहे भाजपा वाले। अरे भाजपा वाला के जीरो बताने से क्या हो जाता है? 15 में क्या हो गया? 15 में जब राजद और जदयू मिल के लड़ा तो बेगूसराय में क्या हुआ? बड़ा लड्डू उसको मिला ना। तो कैसे उम्मीद कर रहा है वो एक सीट जीतेगा बेगूसराय में? जो 25 के चुनाव होगा, एक सीट जीत सकेगा? पार्लियामेंट जीत सकेगा? कहाँ से जीतेगा? भाजपा पार्टी में एक तबका था जिसको बैस कहता, तो वो उसके हाथ से निकल गया। एक तबका था जिसको अपर कास्ट कहता था, जो हमारा है। अपर कास्ट भी देखा जो हमको ही पूरा ठग रहा है। अब अपर कास्ट के लोग भी जदयू को वोट कर रहा है, राजद को वोट कर रहा है, इसलिए वो छटपटा। तो उसको कोई बेस वोट नहीं है सर। ये टिकट बांटना देना महागठबंधन का काम है, मेरा काम नहीं। आप बताएं कि राजद पहले परिवार को देखता है, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है विपक्ष पार्टी की तरफ से। राजद पार्टी के लालू जी परिवार का क्या एमपी है? 40 सीट में क्या एमपी है उनका? एक सीट लड़ा था उनकी बेटी है। तो परिवार का पार्टी है तो 40 पर परिवार उनका लड़ेगा। अरे ये सब भाजपा वाला सिगुफा है। कहीं पार्टी उल्टी में कोई परिवार के बात है, मान ले परिवार में कोई लड़का है, 25 वर्ष उम्र हो गया, 30 वर्ष उम्र होगा, वो यदि पेशा चुनेगा कि हम भी राजनीति में ही जनता की सेवा करेंगे, तो परिवार वाला का भगा दीजिएगा। उसकी आज़ादी है, उसका बाप मुख्यमंत्री है और वो लड़का कहे कि हम राजनीति में रहेंगे सभा सब, और जनता का पार समर्थन मिलता रहे, तो इस परिवारवाद क्या? परिवारवाद हुआ जैसे परिवार राजा का बेटा राजा होता है, ऐसा नहीं होता। जनता चीज को चुनेगा, चाहे वो परिवार का हो, परिवार के बाहर। ये लोकतंत्र में ये कहना उचित नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ कद्दावर नेता राम मदन राय जी थे, जो पार्टी से जुटे हुए है ही हैं और अपने समाज के बीच भी काम किए हुए हैं। जहां 24 की बात तो नहीं, मगर इनका जो कार्य था, जो गरीब वर्ग के, जो अल्पसंख्यक से लेकर अति पिछड़ा के जाति को लेकर ये चलने वाले नेता हैं। और इनके बारे में हम आपकी पार्टी, आपका चैनल लोकप्रिय चैनल है, यहाँ आपकी चर्चा होती है। भले आप पहली बार आए हैं, आप कम उम्र के हैं, आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।